नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। किश्तवाड़ के छात्रु क्षेत्र में ऑपरेशन तराशी के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कुख्यात सैफुल्ला सहित जैश के कुल 7 आतंकी ढेर। सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से बड़ा आतंकी नेटवर्क ध्वस्त। पसरकोट किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। तलाशी अभियान के दौरान AK-47 की मैगजीन और अन्य युद्ध सामग्री जब्त। क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में बड़ा जखीरा मिला। किश्तवाड़ के छतरू में 326 दिनों के कठिन ऑपरेशन के बाद सभी 7 खूंखार आतंकवादी मारे गए। सैफुल्ला और उसके साथियों के सफाई के लिए FPV ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का हुआ इस्तेमाल। किश्तवाड़ मुठभेड़ की सफलता 16 महीनों की निरंतर मेहनत। अधिकारियों ने कहा यह सफलता सटीक रणनीति का परिणाम। कहा आर्मी डॉग्स और साइलेंट वॉरियर्स ने ऑपरेशन को बनाया सफल। छात्रु मुठभेड़ पर DIG श्रीधर पाटिल ने दी प्रतिक्रिया। कहा क्षेत्र में शांति के लिए आतंक रोधी अभियान जारी रहेंगे। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी किए गए हैं ढेर। IGP भीमसेन टूटी ने हालिया ऑपरेशन को बताया ऐतिहासिक। लगभग 1 साल तक चला अभियान। एजेंसियों के बीच उच्च स्तर का तालमेल। आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका। महराज मलिक के मामले में अदालत ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। JK प्रवक्ता एडवोकेट अपू सिंह ने दी जानकारी। उन्होंने महराज मलिक के समर्थकों से शांत और पॉजिटिव रहने की अपील की। मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का किया उद्घाटन। LG बोले खेल एकता, शांति और समानता का संदेश देते हैं। विंटर गेम्स देश की खेल विरासत और राष्ट्रीय एकता का उत्सव। LG ने कहा खेल जम्मू कश्मीर की पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। खेल युवा में अनुशासन, आत्मविश्वास और मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को राष्ट्रीय उत्सव बताया। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में आर्टिफिशियल स्नो सिस्टम की बताई जरूरत। जलवायु परिवर्तन से विंटर स्पोर्ट्स प्रभावित। स्थायी पर्यटन मॉडल पर जोर। कहा गुलमर्ग को वैश्विक स्की हब बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। घाटी में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आज से फिर खुले स्कूल। 3 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। नर्सरी से 8th के लिए फिलहाल छुट्टियां जारी। शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल दोबारा खुलने से बच्चे उत्साहित। कुपवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में छात्रों की उत्साहपूर्ण वापसी। प्रशासन ने अभिभावकों से सरकारी स्कूलों में नामांकन कराने की अपील की। केंद्र सरकार ने कैट जम्मू बेंच और हाईकोर्ट विंग के लिए अधिवक्ताओं का पैनल किया मंजूर। यतिन महाजन सीनियर पैनल काउंसिल, कनव शर्मा पैनल काउंसिल नियुक्त। करण शर्मा और अमूल्य गुप्ता को भी पैनल में नामित किया गया। कठुआ में ट्रेन से फर्जी TT गिरफ्तार। यात्रियों से कर रहा था अवैध वसूली। RPF और GRP की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी पकड़ा गया। गोविंदसर रेलवे स्टेशन पर पूछताछ जारी। सांबा के विजयपुर में 4 संदिग्धों ने ड्राइवर से की मारपीट, गाड़ी लूटी, 12,000 नकदी छीनकर आरोपी फरार। रिंग रोड पर देखी गई लोकेशन। सांबा में हाई अलर्ट। बजट सत्र में भूमि नियमितीकरण, कश्मीरी भाषा व पॉलिथीन प्रतिबंध समेत 14 प्रस्ताव सूचीबद्ध। गुरेज विधायक ने दूरदराज सेवा को पदोन्नति से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। जम्मू में वेटनरी यूनिवर्सिटी और रामनगर को जिला बनाने की मांग भी शामिल। JKS अधिकारी कृष्णलाल ने डोडा के DC का संभाला पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शी प्रशासन पर जोर। श्रीनगर में यूथ कांग्रेस का भाजपा कार्यालय की ओर मार्च। पुलिस ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शन को रोका। भाजपा मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही रैली विफल। अभिजीत जसरोटिया ने उमर और महबूबा मुफ्ती के बयानों पर जताई चिंता। अहरबल पर्यटन स्थल खोलने की LG से की अपील। युवाओं को रोजगार मिलने की जताई उम्मीद। इंडिया AI समिट 2026 में रविंदर रैना ने कान्हा जी फॉर किड्स किया लॉन्च। कोरोवर AI द्वारा विकसित AI प्लेटफॉर्म बच्चों की पढ़ाई में करेगा मदद। इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी से बच्चों को तनाव और डिप्रेशन से उभरने में मिलेगी सहायता।
राजौरी में 108 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में लगी आग। ऑक्सीजन सिलेंडर चालू होने के दौरान हुआ हादसा। घटना के समय एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं, सभी सुरक्षित। अनंतनाग के मट्टन में महिंद्रा क्वांटो बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल। एसएचओ मट्टन ने मौके पर पहुंचकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिश्ना के मखनपुर में वैगनआर कार के टायर चोरी। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को निशाना बनाकर चोर फरार। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। गुरेज भाजपा अध्यक्ष राजा एजाज ने सीओ बांदीपुरा के निलंबन पर उठाए सवाल। अवैध अटैचमेंट खत्म करने के आदेश के बाद कार्रवाई का आरोप। फैसले से गुरेज के दूरदराज स्कूलों के छात्रों पर असर पड़ने की आशंका। कंगन में रमजान के दौरान बाजार जांच अभियान, 2700 रुपए जुर्माना। एसडीएम नजीर अहमद भट्ट की अगुवाई में संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। ओवरचार्जिंग और गुणवत्ता जांच के लिए हर दूसरे दिन हो रहे निरीक्षण। घगवाल के जतवाल में पशुपालन विभाग का जागरूकता व निःशुल्क दवा वितरण शिविर आयोजित। किसानों को योजनाओं की जानकारी और मौके पर पंजीकरण की सुविधा। पशु रोगों पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। सुनकोट में नाका चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 18 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस का नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी। सांबा पुलिस ने घगवाल में गोवंश तस्करी की कोशिश की, नाकाम। 1 तस्कर गिरफ्तार, 5 गोवंश छुड़ाए गए। वाहन जब्त। बीएनएस और पीसीए एक्ट के तहत मामला दर्ज। डोडा के मोहल्ला में तहसील कार्यालय भवन में लगी आग। पहली मंजिल पूरी तरह जली। राजस्व रिकॉर्ड को पहुंचा नुकसान। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नालाथंगर में सड़क सुविधा का अभाव, लोगों को आने जाने में दिक्कत। पेयजल संकट भी गहराया। लोगों ने प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कैप्टन अमन कुमार सिंह को श्रद्धांजलि। चिनार कोर ने वीरता और बलिदान को किया नमन। शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े रहने का दिलाया भरोसा। सोपोर पुलिस ने ड्रग तस्कर को दबोचा। साइकोट्रोपिक पदार्थ बरामद। नाका चेकिंग के दौरान स्पाज्मोप्रॉक्सिवन प्लस कैप्सूल जब्त। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग के लिए युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर स्थानीय छात्रों के हक की उठाई आवाज। मांग पूरी न होने पर आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। खोड़ के गुनारा नीली नाला क्षेत्र में बरामद हुए 2 पाकिस्तानी गुब्बारे। गुब्बारों से पाकिस्तानी व अमेरिकी मुद्रा और पाकिस्तानी मोबाइल नंबर मिला। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। जम्मू में राहुल गांधी का पुतला जलाकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को बताया देश विरोधी। जिंदर खुर्द में युवक का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान कमल कुमार के रूप में हुई। बिश्ना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच की शुरू। गरुटा पुलिस ने शोवा गांव में खैर की लकड़ी की अवैध कटाई को किया नाकाम। मौके से करीब 14 क्विंटल लकड़ी जब्त। पुलिस को आते देखा आरोपी मौके से फरार। सेकेंडरी छात्रों के लिए अटेंडेंस और मासिक पीटीएम के आदेश जारी। शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। अभिभावकों शिक्षकों के बीच नियमित संवाद से छात्रों की प्रगति पर रखी जाएगी नजर। सांबा के लिंक रोड पर कपड़े की 2 मंजिला मकान में लगी भयानक आग। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने शटर काटकर बुझाई आग। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच की शुरू। बगनौती में जेसीबी ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।